साधारण कपड़ों में एसपी साहब और डीएम साहब जो होते हैं वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। वे धोती और कुर्ता पहन कर जाते हैं और अपने बटन में एक कैमरा लगा लेते हैं। वे कैमरा लगाने के बाद जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पर दरोगा के हालात देखते हैं तो उनसे जाकर कहते हैं कि हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन दरोगा जो होता है उनसे रिपोर्ट लिखवाने के बदले कुछ ऐसा कहता है जिससे एसपी साहब और डीएम साहब जो होते हैं वे नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होने के बाद वे कुछ ऐसा करते हैं उसके साथ जिसे सोचकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एसपी साहब और डीएम साहब जो होते हैं वे साधारण कपड़ों में क्यों आखिरकार रिपोर्ट लिखवाने आए थे, आखिरकार उन्हें क्या जानना था यहाँ पर आकर, और क्या दरोगा उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए ऐसा क्या कहता है जिससे वे बहुत नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंत तक और जानते हैं इस कहानी में क्या होता है और क्यों एसपी साहब और डीएम साहब यहाँ पर आए थे भेष बदल कर। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की है जहाँ पर एक सिपाही रहता था। सिपाही जो होता है वो अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है और उसे एक ऐसी पद हासिल करवाता है जिससे वो कहता है कि बेटा कभी भी तुम ईमानदारी का काम छोड़ना मत, तुम बस ईमानदारी के रास्ते पर चलना और तुम्हें तरक्की मिलती चली जाएगी। वो सिपाही होता है खुद, लेकिन अपने बेटे को डीएम बना देता है। जब डीएम बना देता है तो वो डीएम की उपाधि हासिल कर लेता है। तभी वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं आपके सिखाए हुए रास्ते पर ही चलूँगा। अब डीएम साहब जो होते हैं उनकी नई नई नियुक्ति हुई थी शहर में, तभी उनके पास कुछ चिट्ठियाँ आने लगती हैं, कुछ लेटर आने लगते हैं। जब कुछ लेटर आने लगते हैं तभी उन्हें लेटर में लिखा हुआ था कि हमारे साथ एक थाने में ऐसा होता है, जब हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो हमसे पैसे मांगे जाते हैं, हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें टॉर्चर किया जाता है, ना जाने क्या क्या किया जाता है। जब डीएम साहब ये सारी बातें पढ़ते हैं तो डीएम साहब को यकीन नहीं होता। वे सोचते हैं कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, शायद ये मजाक की हद हो गई है। डीएम साहब जो होते हैं उस बात को इग्नोर करते हैं, उन लेटर को इग्नोर करते हैं। लेकिन जब लगातार डीएम के साहब के पास वही चिट्ठियाँ बार बार किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आ रही थी, तभी डीएम साहब जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि क्यों ना मुझे एक बार देखना चाहिए। तभी वे एसपी साहब से बात करते हैं। वे एसपी साहब से कहते हैं कि एक थाना है, वहाँ से बहुत रिपोर्ट आ रही है, यानी कि ये आ रही है कि वहाँ का जो दरोगा है वो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है और उनसे रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे मांगता है। एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मेरे पास भी यही लेटर आ रहे हैं और कितने दिनों से आ रहे हैं, मैं भी नहीं सोच रहा हूँ कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, और अगर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद सही हालात मिले तो शायद दरोगा के जो ऊपर हम आरोप लगाएंगे वो गलत होगा। तभी डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि क्यों ना हम साधारण कपड़ों में चलें। तभी एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि सही कहा आपने, हम साधारण कपड़ों में ही चलते हैं। तभी अपने लिए धोती कुर्ता खरीदते हैं। धोती कुर्ता खरीदने के बाद उन्हें पहनते हैं। पहनने के बाद एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें प्रूफ के लिए कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास। अगर हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर दरोगा के हालात कुछ ऐसे ही हुए जैसे लेटर में बताया गया था तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तभी डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने पहले ही सोच रखा है। वे एक हाइडन कैमरा लेकर आते हैं। हाइडन कैमरा जो होता है अपनी बटन में लगाते हैं। बटन में लगाने के बाद वे निकल जाते हैं उस थाने के लिए जहाँ से ये सारे लेटर आ रहे थे, जहाँ गाड़ी लेकर जाते हैं। जब गाड़ी लेकर जाते हैं तभी गाड़ी जो होती है वे रास्ते में खड़ी कर देते हैं। रास्ते में खड़ी कर देने के बाद वे कुछ दूरी पैदल की तय करते हैं। जब कुछ दूरी पैदल की तय करते हैं, पैदल चल कर जाते हैं, तभी वो जो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होता है कांस्टेबल, तब उनसे कहता है कि क्या काम है। तो डीएम साहब और एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमें रिपोर्ट लिखवानी है, हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन कांस्टेबल जो होता है वो कहता है कि क्या तुम इस थाने में पहली बार आए हो। तो वे कहते हैं कि हाँ साहब हम पहली बार आए हैं, क्यों क्या हुआ। तब कहता है कि तुम अगर पहली बार आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे चाय पानी के पैसे देने होंगे, तुम तभी अंदर जा सकते हो। तभी डीएम साहब जो होते हैं छोटे साथ कहते हैं कि साहब मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुम्हारी जो सैलरी आती है वो तो सरकार से आती है और सरकार तुम्हें पैसा देगी, हर मंथ तुम्हारे खाते में पैसे आते होंगे और हमारे जो पैसा है वही तुम्हारे लिए दिया जाता है, यानी कि जो हम टैक्स भरते हैं सारी चीज़ें करते हैं ये आपको ही तो दिया जाता है, हम वैसे भी दें और आपको भी दें, ये तो गलत है ना। जब कांस्टेबल उसकी बात सुनता है तो कांस्टेबल जो होता है वो कहता है कि साहब आप वापस चली जाइए, यानी कि उसे साहब नहीं कहते हैं डीएम साहब को और एसपी साहब को, क्योंकि वे पहचान ही नहीं पाते हैं। वे उनसे एक अभद्रता से बात करते हैं, यानी कि कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा, अगर मैं अंदर चला गया तो दरोगा साहब तेरी हेकड़ी निकाल देंगे। जब कांस्टेबल ये बात कहता है तो एसपी साहब जो होते हैं वे डीएम साहब को एक कोने में लेकर आते हैं और कहते हैं कि इन्हें पैसे दे दीजिए, जो भी है बनते हैं, हम देखें ना अंदर जाके क्या हो रहा है क्या नहीं और कौन कौन इसमें शामिल है। तभी डीएम साहब जो होते हैं अपनी जेब में हाथ डालते हैं। हाथ डालने के बाद वे उसे 20 रुपये निकाल कर दे देते हैं। जब उसे 20 रुपये निकाल कर देते हैं तभी कांस्टेबल जो होता है वो कहता है कि क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है,
क्या तुम्हें मैं भिखारी लगता हूँ जो तुम मुझे 20 रुपये दे रहे हो निकाल कर? तभी डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब मेरे पास इतने ही हैं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ और मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ आपको, सिर्फ इतने ही है, चाय पानी का काम हो जाएगा आपकी। कांस्टेबल जो होता है वो कहता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी कांस्टेबल जो होता है वो कहता है कि मैं इतने पैसों में आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी डीएम साहब जो होते हैं वे 20 रुपये और निकाल कर कांस्टेबल को दे देते हैं, यानी कि 40 रुपये निकाल कर दे देते हैं। तो कांस्टेबल जो होता है उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर जाने जब देता है तभी अंदर जाते हुए वे पहले तो पुलिस स्टेशन के हालात देखते हैं। पुलिस स्टेशन के हालात देखते हुए वे जब दरोगा के कैबिन में जाते हैं तो दरोगा जो होता है वो अपनी शर्ट के यानी कि अपनी यूनिफॉर्म के वर्दी के बटन खोले बैठा था। जब बटन खोले बैठा था और जो उसके पैर थे वे जूते समेत मेज पर रखे हुए थे। जब ये सारी चीज़ें डीएम साहब और एसपी साहब देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि वाकई में जो लेटर में सारी बातें लिखी हुई थी वे सच थी। तभी एसपी साहब और डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमें एक रिपोर्ट लिखवानी है। तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि ठीक है, क्या की रिपोर्ट लिखवानी है, तुझे बैठ जा। जब ये बैठ जाते हैं, बैठ जाने के बाद भी कहते हैं कि साहब मेरा ऑटो गायब हो गया और मैं सुबह से नहीं मिल रहा है। तभी ये दरोगा जो होता है वो कहता है कि सुबह से कहाँ मर गई थी तुम, सुबह से तुम भी आ सकते थे ना जो अब आई हो। तो एसपी साहब और डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमारा ऑटो ला दीजिए ढूंढ कर, हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे कैसे करके खाते हैं, कैसे कैसे करके कमाते हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए। तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, तुम मेरी चाय पानी का काम कर दो, मुझे पार्टी शार्टी का काम कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। डीएम साहब जो होते हैं जब एसपी साहब की सारी बातें सुनते हैं तो डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि कौन सी पार्टी का इंतजाम, कौन से चाय पानी का इंतजाम साहब, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं और मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का खाना ना जाने कैसे कैसे खाते हैं और 2 वक्त का खाना मैं कैसे कैसे अपनी बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, आप क्या जाने। आपको तो सैलरी जो दे रही है वो सरकार दे रही है, लेकिन हमारी जो सैलरी है वो तो हमें एक दिन में 500 रुपये मिलते हैं और 500 रुपये में से मैं आपको अगर पैसे भी दे दूंगा तो अब मेरे पर क्या बचेगा और मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा जाकर। जब ये सारी बातें डीएम साहब दरोगा से कह रहे थे तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि तुझे किसने आने दिया अंदर। वो मुंशी को बुलाते हैं। मुंशी को बुलाने के बाद वे कहते हैं कि इन्हें बाहर निकाल कर फेंक दो और इन्हें अंदर मत आने दें, भूखे नंगों को अंदर आने देते और अंदर आने के बाद ये रोने गाते हैं और अपने दुख सुनाने लगते हैं। मैंने कहा है ना कितनी बार कि इन्हें अंदर मत आने दिया करो, जो पैसे देने के लिए पार्टी वार्टी देने के लिए तैयार रहा करे उनकी रिपोर्ट लिखा करो, इन जैसों की रिपोर्ट मत लिखा करो। दरोगा साहब जो होते हैं ये कहकर उन्हें बाहर फेंकवा देते हैं। यानी कि मुंशी जो होता है उनकी दोनों बाजुएं पकड़ कर जाता है। जाने के बाद उनसे कहता है कि साहब भाई अगर तुझे अपनी रिपोर्ट लिखवानी है तो तुझे पैसे तो देने होंगे। दरोगा साहब जो होते हैं बिना पैसों के किसी की रिपोर्ट नहीं लिखते और बिना पैसों के तो वे किसी की एक सुई तक ढूंढ कर नहीं देते। तो आपका तो एक ऑटो है तो आप सोचिए कि आपको कैसे वे एक ऑटो ढूंढ कर दे सकते हैं। तभी डीएम साहब और एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि भाई एक बात बता, तुम्हें सैलरी देती है ना सरकार, फिर क्यों ये सब हो रहा है। तो मुंशी जो होता है वो कहता है कि सब ऐसे ही चलता है और सब कुछ ऐसे ही चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। अब तुम ज़्यादा ज्ञान ना दो, अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है तो अंदर जाकर पैसे दे दो, अगर नहीं लिखवानी है तो ये रहा रास्ता और निकलो यहाँ से। तो मुंशी की ये बात सुनते हैं तभी डीएम साहब एसपी साहब जो होते हैं वे सलाह मशुरा करते हैं और कहते हैं कि हमें अगर इसकी जो रिकॉर्डिंग करनी है, इसके बारे में जानना है, हम तभी जान पाएंगे जब इसकी सारी रिपोर्ट हमारे हाथ लग जाएगी, यानी कि जो सारे प्रूफ होंगे हमारे हाथ में होंगे। तभी डीएम साहब एसपी साहब जो होते हैं एक बार फिर से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वे दरोगा से कहते हैं कि साहब ये लीजिए 500 रुपये। वे 400-500 रुपये दरोगा की मेज़ पर रख देते हैं। मेज़ पर रख देने के बाद कहते हैं कि साहब मेरी पूरे दिन की कमाई यही है और आप मेरी ऑटो ला दीजिए ढूंढ कर, मैं कैसे भी करके ला दीजिए। जब दरोगा साहब 400-500 रुपये अपनी मेज़ पर रखे हुए देखते हैं तो उन्हें और गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है जो मैं तुम्हारा 400-500 रुपये में एक ऑटो ढूंढ कर लेकर आऊँगा, और क्या तुम्हारे ऑटो की कीमत सिर्फ 400-500 रुपये है। ये सारी बातें डीएम साहब और एसपी साहब को कहते हैं। एसपी साहब और डीएम साहब जो होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन एसपी साहब जो होते हैं बड़ी धैर्य रखते हैं और डीएम साहब का हाथ पकड़ कर रखते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे पास इतना ही है, आप इतने में हमारा ऑटो ला दीजिए ना ढूंढ कर। लेकिन दरोगा जो होता है वो कहता है कि मैं ऑटो नहीं ला सकता इतने में तुम्हारा ढूंढ कर, तुम मुझे और पैसे दो, और ऑटो के लिए कम से कम 3-4 हज़ार रुपये तो होने चाहिए ना यार, तुम 3-4 हज़ार रुपये का इंतजाम करके लेकर आओ, तभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तभी तुम्हारा ऑटो लाया जाएगा। तभी डीएम साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि 4-5 हज़ार रुपये मेरी पूरी रिश्तेदारी में नहीं मिलने के, अगर मैं कटोरा लेकर भीख भी मांगूंगा तब भी मुझे 4-5 हज़ार रुपये नहीं मिलने के पूरे दिन में, और मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। आप मेरे बारे में एक बार सोचिए तो, आप अपनी जगह रखकर मुझे देखिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। डीएम साहब जो होते हैं पूरी कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की दरोगा को, लेकिन दरोगा जो होता है वो समझने के लिए कुछ तैयार ही नहीं होता है।
वो सिर्फ डीएम साहब और एसपी साहब को नीचा दिखाने में लगा हुआ था, क्योंकि वो नहीं जानता था अभी, क्योंकि डीएम साहब और एसपी साहब है उसके सामने। वो जान रहा था कि साधारण से व्यक्ति है, उनकी हालत देखकर वो अंदाज़ा लगा रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब जो होते हैं, जब उस पर दबाव बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ये सब गलत कर रहे हो और तुम आम इंसानों के साथ ये क्या कर रहे हो, तुम आम आदमियों के साथ ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, तो तुम अन्याय कर रहे हो। जब दरोगा साहब को ये बात कहते हैं तो दरोगा साहब जो होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद भी कहते हैं कि तुम्हारी सारी हेकड़ी मैं निकालता हूँ और तुम्हें मैं बताता हूँ कि कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है और कैसे नहीं लिखी जाती है, और ये पकड़ो तुम अपने पैसे वैसे, और मैं तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ निकालूंगा, और अगर तुम यहाँ आप भी खड़े रहे तो मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा और कोई भी तुम्हें छुड़ा नहीं सकेगा। तुम्हारे पास इतने पैसे तो है नहीं जो तुम अपना ऑटो को ढूंढवा सको, लेकिन जब तुम्हारी बेल कराई जाएगी तो देख लो तुम्हारा उसमें कितना पैसा लगेगा। जब डीएम साहब एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि कानून की किताब में किसी में भी ऐसा नहीं लिखा कि बिना किसी वजह के तुम हमें जेल में कर सकते हो। दरोगा जो होता है वो गुस्से में उठ जाता है। उठ जाने के बाद कहता है कि तू मुझे कानून की किताब पढ़ा रहा है। तभी दरोगा जो होता है वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो एक डंडा निकाल कर लेकर आता है। जब जैसे वो डंडा निकाल कर लेकर आता है तभी बाहर गाड़ियाँ आती हैं। दो गाड़ियों के सायरन जो होते हैं बज रहे होते हैं। जब बज रहे होते हैं अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वे दरोगा के हाथ में जब डंडा देखते हैं तो अधिकारी जो होते हैं वे कहते हैं कि ये सब क्या है। तो दरोगा जो होता है वो कहता है कि साहब ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ अभद्रता कर रहे हैं, मेरे साथ ये हरकत कुछ मारने वाली कर रहे हैं। देखो मेरे बटन भी खुले हुए हैं और आप मैं क्या बताऊं, ये दो व्यक्ति जो हैं मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहे थे, मुझे मार रहे थे। मैं कह रहा था कि इनसे कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख चुका हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा ऑटो ढूंढ कर ला दूंगा, लेकिन ये फिर भी मेरे ऊपर दादागिरी दिखा रहे थे। दरोगा जो होता है वो एसपी साहब डीएम साहब यानी कि उन्हें साधारण व्यक्ति समझकर उनके ऊपर ब्लेम करने लगता है और कहने लगता है कि यही मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, और मारपीट करने के बाद मैं तब जाकर डंडा उठाकर लेकर आता हूँ। साहब इन्हें अंदर डाल दीजिए और इन्हें अंदर ऐसे डालिए कि आज के बाद किसी भी पुलिस वाले के साथ ऐसा करने की इनकी हिम्मत ना हो। जब अधिकारी को ये बात कहता है दरोगा, तो अधिकारी जो होता है वो मुस्कुरा रहा था। जब मुस्कुरा रहा था दरोगा जो होता है वो कहता है कि साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। तब वो कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक डीएम है और एक एसपी हैं, और तुम उनके सामने एक डंडा लेकर खड़े हो और तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जो सारी हरकत है वो लाइव चल रही है। पूरा डिपार्टमेंट ये वीडियो देख रहा है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे साथ इन्होंने मारपीट की और तुमने इनकी रिपोर्ट लिख ली थी। और जब तुमने इनके साथ ये सब किया तो सोचो तुम आम आदमी का क्या हाल करते होंगे। अगर आज आम आदमी यहाँ पर होता तो तुम सब तक की जेल में डाल देते मारपीट कर, और उसे कुछ छुड़ाने भी नहीं आता। सही कहा तुमने कि आम आदमी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो जेल में से अपने किसी व्यक्ति को छुड़वा भी सके। और तुम जैसे लोग जब पुलिस स्टेशन आते हो, पुलिस थाने आते हो, तो वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। और तुम जैसों को ना जाने क्यों ये ऐसी नौकरी मिल जाती है, क्यों इस पद को हासिल करने में तुम लोग इतनी जोखिम उठाते हो। अगर तुम्हें यही सब करना होता है तो तुम क्यों इस नौकरी में आते हो। जब अधिकारी जो होते हैं सारी बातें कह रहे थे तभी डीएम साहब एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि इन्हें तो मैं अलग से देखूंगा और इन दरोगा को आप छोड़िएगा नहीं। वे एसपी साहब डीएम साहब जो होते हैं पूरे थाने पर कार्रवाई बिठा देते हैं, पूरे थाने पर इस कदर कार्रवाई बिठाते हैं। जो उसमें शामिल होता है सबको सस्पेंड किया जाता है, जो उसमें रहता है उस सब एक धोले से निकाल दिए जाते हैं, उन पर जुर्माना भी बैठाया जाता है। तभी क्योंकि उन्होंने जो पैसे हासिल किए थे यानी कि पैसे वसूले थे आज तक, उनके हिसाब लिया जाता है। हिसाब लेने के बाद अब एसपी साहब और डीएम साहब जो होते हैं पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद डीएम साहब जो होते हैं एसपी साहब से कहते हैं कि ये सारी वीडियो जो है जो बनाई है हमने, ये सारे डिपार्टमेंट में भिजवा दो और सारे डिपार्टमेंट में ये दिखवा दो कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का ऐसा काम करता है, रिश्वत लेता है, तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा और इससे बुरा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो दरोगा था, ये दरोगा के साथ साथ ये और भी पुलिस वाले मिले हुए थे जो आम इंसानों के साथ कुछ ऐसा करते थे, उनसे पैसे लिया करते थे। पैसे लेने के बाद उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखा करते थे। रिपोर्ट लिख लेने के बाद भी वे उनकी रिपोर्ट पर काम नहीं किया करते थे। वे व्यक्तियों को टॉर्चर किया करते थे, उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। दरोगा जो होता है इसके समय जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें सब कुछ सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।